होश में थे तो हाथ नजर आ रहे थे अपने? नहीं है सब हाथ नज़र आ रहे थे, एक तो बिल्कुल उठ गया था ना। अल्लाह सबका है, जिनके नहीं है, मेरे तो हाथ नहीं है कि इनके पाँव भी नहीं है। रोटी बेटियां खिलाती हैं? हाँ जी, बेटियां खिलाती हैं, इधर दोस्त खिला देते हैं। इतनी स्पीड से तुम भी नहीं काम कर सकते जितनी स्पीड से मैं काम करता कभी अल्लाह से गिला नहीं किया? हूँ। नहीं, अल्लाह से गिला क्या करना, ये मेरी किस्मत में ऐसे लिखा था, हो गया बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम खान। आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसे देख के आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो चीज़ पैदा होगी कि जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे हौसला तोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम हौसला ख़त्म कर देते हैं। आगे बढ़ने की वो लगन, आगे बढ़ने का वो जोश हमारे अंदर नहीं रहता। न जाने क्यों हमें शायद इतना खुद पे यकीन नहीं है या उस मालिक पे यकीन है जिसने इस दुनिया में भेजा है। इसलिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ कि जिसे देख के आज आपका वो जो जोश है और वो जो आपकी हिम्मत है वो दोबारा ज़िंदा हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशरफ, जिनकी उम्र 56 साल है, और इनके साथ ये हादसा जब पेश आया, इनके दोनों हाथ उस हादसे में जाते रहे, तब इनकी उम्र 20 से 22 साल थी उस वक्त ये हादसा। और आज दिन तक इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से सिंपति हासिल नहीं की, किसी के लिए ये बोझ नहीं बने, बल्कि अपना खुद का सहारा बने और अपने ख़ानदान का सहारा भी बने, अपनी फैमिली का सहारा भी बने। 3 बच्चियों के बाप हैं। और मैंने इनसे भी ये पूछा, मैंने कहा कि आपकी बेटियां, आपका बेटा नहीं है, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे हाथ भी नहीं है और मैं ये काम कैसे करूँगा, ज़िंदगी इतनी पड़ी हुई, उन्हें कैसे गुजारूँगा? तो उन्होंने कहा मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये लिखा है तो शायद मेरी ज़िंदगी इसी तरह से होगी, और उन बेटियों के नसीब से ये सब कुछ चल रहा है। ये सारी बातें इनसे जानते हैं कि अब ज़िंदगी कैसे इनकी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह के एहसान है, आप सुनाए कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। कैसे ये हादसा हुआ था? हादसा हुआ था, शबरात थी। शबरात में बच्चे पता है शुगल मुगल करते हैं जनाब, तो पटाखे बना रहे थे, वो बारूद फट गया हाथ में और ये हाथ ज़ाया हो गए। तो जब बारूद फटा तो उस वक्त आप ये फटने के बाद होश में थे आप? 1 घंटा होश में रहा, उसके बाद बेहोश हो गया था। तो जब होश में थे तो हाथ नज़र आ रहे थे अपने? नहीं है सब हाथ नज़र आ रहे थे, एक तो बिल्कुल उठ गया था ना, नज़र आ गया। तो मैंने इसे 10 मिनट इसको मैंने देखा इस तरह, मैं चलो इसके चानस है ये ठीक हो जाएगा, मगर डॉक्टरों ने ये भी काट दिया, कह रहे कि जहर फैल जाएगा, फिर दोबारा काटने पड़ेंगे, बार बार काटने पड़ेंगे, एक दफ़ा ऑपरेशन करवा लें। तो कभी अल्लाह से गिला नहीं किया? नहीं, अल्लाह से गिला क्या करना, ये मेरी किस्मत में ऐसे लिखा था, हो गया बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग छोटी छोटी बातों पे अपने रब से गिला करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत गलत करते हैं, उनको तो वो मुसलमान कहलाने के हकदार ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल मुसलमान नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पे शक्र रहना चाहिए, अल्लाह सबका है, जिनके नहीं है, मेरे तो हाथ नहीं है कि इनके पाँव भी नहीं है। और जब इस तरह का कोई वाक़या है तो सबसे नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए ना। जब बंदा नीचे देखता है ना तो अल्लाह ताला फिर उसके ऊपर साया बन जाता है खुद। तो अब आपकी 3 बेटियां, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, तो सोच आती है आगे? आजकल का दौर बड़ा तो आती है, क्यों नहीं आती है, उनका मुस्तकबिल है, उनको पढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं वालिद हूँ उनका, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश, उनकी तलीम, आगे उनकी शादियाँ करनी है, फ़िक्र तो है ना, क्यों नहीं आती है, सोच तो आती है, ज़िम्मेदार हूँ मैं, वो गैर ज़िम्मेदार तो नहीं है। तो अब जो दौर जा रहा है, इतनी महंगाई जा रही है, इस दौर में कैसे ये आप आगे तक सोच रहे हैं? मैं ये सोच के ज़रा खौफ आ रहा है मुझे, तो आप कैसे इतने मुतमईन हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी नहीं सोचा इस तरह का। अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं जिसको बेटियां देता हूँ ना, उसकी मैं हिफाजत भी खुद करता हूँ, तो अल्लाह के ऊपर शाकर हूँ मैं। जो वक़्त आता है अच्छा गुजर रहा है, मैंने कभी किसी ने महंगाई है, ये है, वो है, मैंने कभी रोना रुआ है, फ़ायदा नहीं है। जो वक़्त आता है अच्छा गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुकान वगैरह कैसे खोलते हैं आप और बंद कैसे करते हैं? खोल लेता हूँ, बंद भी कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो आने जाने में मसला, को बाइक वगैरह चला लेते हैं? नहीं। बैग तो नहीं खैर चला सकता, ना ही मैंने चलाई है, शर्म आती है, लोग कहेंगे आगे इसके हाथ नहीं, देखो ये क्या काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम फिर शुरू कर दिए इसने, तो रक्शे पे आता हूँ, रक्शे पे जाता हूँ। तो आप आम रूटीन में खाने पीने में कैसे वो? खाने पीने में, खाना रोटी का ज़रा थोड़ा सा मसला, बकाया मैं चीज़ें खुद कर लेता हूँ, ना खुद लेता हूँ। तो रोटी बेटियां खिलाती हैं? हाँ जी, बेटियाँ खिलाती हैं, इधर दोस्त खिला देते हैं। ज़िंदगी यानी चल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी इस के बारे में सोचा भी नहीं है कि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी स्पीड से तुम भी नहीं काम कर सकते जितनी स्पीड से मैं काम करता हूँ। सुबह इधर 30 40 50 बच्चियाँ होती है, इसको डील करना होता है मैंने, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ।
नाज़रीन, शायद अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा होने के बाद इतना मुतमईन शख्स मैंने अपने इस ज़िंदगी के हिस्से में नहीं देखा। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोग हमारे लिए मिसाल हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी में, दुनिया में ये लोग क्यों मेरे ख़्याल में हमारे सामने ये रखे हुए हैं, आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है। मोहम्मद अशरफ एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग छोटी छोटी बात पे अल्लाह ताला की ज़ात से गिला करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना है, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ये मसला क्यों है। और ये देखें, आप लोगों के सामने हाथ भी नहीं है, 3 बेटियां माशाल्लाह जवान है। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कोई भी ऐसा दोस्त जो इनकी मदद करना चाहे तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा, जो हमसे हो सका इनके लिए हम करेंगे। हमारे साथ ये मौजूद है, इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।